डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात कर रहा था जीआईएस सब्जेक्ट्स की। तो जीआईएस सब्जेक्ट्स में हम लोग जो है उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किए। जीआईएस क्या होता है? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है। कैसा डाटा? तो जो जियोग्राफिक डाटा होते हैं उसके। तो ये जो डाटा होते हैं ये दो तरीके के डाटा होते हैं। एक स्पेशल डाटा होता है और एक एट्रीब्यूट डाटा होता है या नॉन स्पेशल डाटा होता है। तो ये जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं दो तरीके से किए जाते हैं। पहला होता है रोस्टर डाटा मॉडल के तरफ से और दूसरा होता है वेक्टर डाटा मॉडल की मदद से। तो इन दोनों मॉडल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। तो जो रोस्टर डाटा मॉडल्स है इसमें पिक्सेल्स के फॉर्म में यानी ग्रिड के फॉर्म में जो है डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं और रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर हाई रिजोल्यूशन वाले डाटा हैं तो स्मॉल पिक्सेल्स होंगे और ज़्यादा डिटेलिंग हमें मिलता है। वही अगर वेक्टर डाटा मॉडल की बात किया जाए तो इसमें जो है लाइन, पॉइंट या पॉलीगॉन के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं डाटा को, और इसमें जो है कोई वैसा रिजोल्यूशन से रिलेटेड बातें नहीं की जाती है। ओके, तो ये जो दो डाटा मॉडल्स था इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो है समझा दिया है, बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप उस चीज़ को समझे होंगे, जाने होंगे और उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो जब भी बात आती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तो उसको जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेटर होगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन आज का क्वेश्चंस के अनुसार जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अपने टॉपिक्स के बारे में समझ रहे थे। तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मॉड्यूल्स, है ना, अलग अलग मॉड्यूल्स को जो है क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किसका? तो आर्क जीआईएस का सॉफ्टवेयर का, और उसका क्या यूटिलिटीज़ है, क्या ज़रूरत है, उसके किसी एक के बारे में आपको जो है डिस्कस करना है। तो आर्क जीआईएस की बात किया जाए तो एक पॉपुलर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यानी जीआईएस सॉफ्टवेयर है जो कि ISRIC के द्वारा डेवलप किया गया है। ये प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ टूल्स फॉर मैनेजिंग, एनालाइज और डिस्प्लेसिंग जियोग्राफिक डाटा को। और जो आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कंसिस्ट करता है कई सारे मॉड्यूल्स को जो कि सर्व करता है अलग अलग, उसकी जो है पर्पसेज होते हैं, अलग अलग काम्स होते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स की। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं आर्क जीआईएस के, और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूटिलिटीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल है आर्क मैप। आर्क मैप जो है ये प्राइमरी मॉड्यूल है आर्क जीआईएस का, जिसका यूज जो है किया जाता है क्रिएटिंग, एडिटिंग, एनालाइजिंग स्पेशियल डाटा को। ये जो आर्क मैप है ये प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर वर्किंग विद मैप, लेयर एंड टेबल्स को। जो आर्क मैप होता है ये सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ डाटा फॉर्मेट्स को, जिसमें शेप फाइल्स, डाटाबेस, जियो डाटाबेसेस एंड कैड फाइल्स जो है आते हैं। वही दूसरा मॉड्यूल की बात किया जाए तो दूसरा मॉड्यूल होता है आपका आर्क कैटलॉग। आर्क कैटलॉग जो मॉड्यूल है इसका यूज़ किया जाता है मैनेजिंग स्पेशियल डाटा, स्पेशियल डाटा को मैनेज करने के लिए। आर्क कैटलॉग जो है अलाउ करता है हम लोगों को ब्राउज करने में, सर्च करने में, और जो भी जीआईएस डाटा हैं, जियोग्राफिक डाटा हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। विद आर्क कैटलॉग के साथ हम लोग जो है क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, और जो भी स्पेशियल डाटा सेट्स हैं उसको डिलीट भी करते हैं। साथ ही साथ मेटा डाटा और स्कीमा इंफॉर्मेशंस को मैनेज करने का भी जो है आर्क कैटलॉग की मदद से किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो मॉड्यूल है वो है आपका आर्क टूल बुक्स, है ना। क्या है? आर्क टूल बुक्स। तो आर्क टूल बुक्स जो है ये मॉड्यूल जो है ये प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ टूल्स फॉर एनालाइजिंग स्पेशियल डाटा। स्पेशियल डाटा को एनालाइज करने के लिए जो है वाइड रेंज में यूज किया जाता है। आर्क टूल बुक्स जो है इंक्लूड करता है वैसे टूल्स जो कि
प्रोसेसिंग, डाटा कन्वर्जन, डाटा मैनेजमेंट, स्पेशल एनालिसिस करता है। आर्क टूल बुक्स जो है इसका यूज किया जाता है कस्टम जियो प्रोसेसिंग टूल्स के लिए, और उसके बाद अदर यूजर्स के साथ जो है शेयर किया जाए, जैसे ही उसको कस्टमाइज करके जियो प्रोसेसिंग कर लिया जाता है तब। उसके बाद चौथा मॉड्यूल आता है आपका आर्क सीन, है ना। आर्क सीन जो है ये जो मॉड्यूल है ये 3D विजुअलाइजेशंस जो है हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे 3D एक्सप्लोर किया जाए जियोग्राफिक डाटा को और कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बताता है। ये हमें वैरायटी ऑफ टूल्स को बताता है, जैसे विजुअलाइजिंग ट्रेन, बिल्डिंग एंड अदर 3D मॉडल्स के फीचर्स या मॉडल्स को जो है रिप्रेजेंट करता है कौन, तो आर्क सीन। ठीक है। उसके बाद अगला मॉड्यूल है आपका आर्क ग्लोब। आर्क ग्लोब जो है ये भी मॉड्यूल जो है विजुअलाइजेशंस के लिए ही यूज किया जाता है। ये अलाउ करता है एक्सप्लोर अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन 3D, है ना। अर्थ को और जो भी प्लैनेट्स है उसको जो है 3D एक्सप्लोर करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए जो है आर्क ग्लोब मॉड्यूल का यूज किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग स्पेशल डाटा ऑन ए ग्लोबल स्केल। उसके बाद आता है आर्क IMS मॉड्यूल। आर्क IMS मॉड्यूल जो है ये वेव मैपिंग मॉड्यूल्स होते हैं जो कि अलाउ करता है हम लोगों को पब्लिश GIS डाटा और मैप ऑन इंटरनेट, है ना। इंटरनेट पे मैप करना और GIS डाटा को पब्लिश करना। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव मैप्स एंड सर्विस दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड में कहीं पे भी हो उसको एक्सेस जो है ये आराम से कर लेता है, क्योंकि वेव मैपिंग इसका काम है। इसके बाद इसका अगला जो मॉड्यूल है वो है आर्क SDE। आर्क SDE जो मॉड्यूल है ये प्रोवाइड करता है हमारा स्पेशल डाटा को स्टोर करने के लिए इन ए रेशनल डाटाबेस, है ना, रेशनल डाटाबेस में। साथ ही साथ ये हमें ये भी बताता है या अलाउ करता है कि आप जो है डाटा को मैनेज कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं टू मल्टीपल यूजर्स, है ना। जो भी मल्टीपल यूजर्स होते हैं स्पेशल डाटा के उसको और उसका जो एप्लीकेशंस है उसके। तो ईच मॉड्यूल जो होते हैं हमारे आर्क GIS के वो हमारा यूनिक पर्पस के लिए जो है यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से मैनेज करना, एनालाइज करना और स्पेशल डाटा को डिस्प्ले करना ही जो है आर्क GIS का काम होता है। By using these modules together, you can create powerful GIS application that help you make better decision based on geographic information, ताकि जो है geographic information के बेसिस पे एक बेहतर डिसीजन जो है लिया जा सके। तो आई होप कि आज का ये जो सेशंस था हमारा आर्क GIS मतलब सॉफ्टवेयर्स के बारे में, है ना। सॉफ्टवेयर में मेन जो सॉफ्टवेयर था आर्क GIS सॉफ्टवेयर्स थे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए और इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स थे और उस अलग अलग मॉड्यूल का क्या यूटिलिटीज़ थी, यानी क्या यूजेस थे, कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप कि आज का ये सेशंस आपको जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा आप सॉफ्ट स्किल्स बीटेक 7 सेमेस्टर में या प्रोफेशनल प्रैक्टिस या फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग या रेलवे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है कोर्सेज देखने को मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ नोट्स भी आपको जो है वहाँ पे मिलेंगे। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।